हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे जो पहला टाइप है और जो बेसिक टाइप है मैट्रिक्स का वो है स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कोई किसी एक मैट्रिक्स ए में अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इस पर्टिकुलर केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 9 है और रोज़ 3 है और कॉलम भी 3 है, तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स of a matrix, then it is a स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल, जैसे एक मैट्रिक्स लेता हूँ, एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो है m क्रॉस n का। नाउ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स देयर आर 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स होता है, वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। नाउ स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम है तो उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, इफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर सेम देन इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। तो किसी भी एक मैट्रिक्स में अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3 क्रॉस 3 का। मान लीजिए 5 4 2 6 5 1 3 7 5। तो ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3 का। दैट मीन्स देयर आर 3 नंबर ऑफ, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। लेकिन अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। अब देख सकते हैं कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है 5 5 5 इट इज सेम। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो हम लोग 2 टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो अगला मैट्रिक्स आता है वो है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है?
यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है ना, अगर किसी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 हो जाए, तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहला मैट्रिक्स बताया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इफ़ rows number of rows is equal to number of column of a particular matrix A, then that particular matrix A is called square matrix। स्केलर मैट्रिक्स बताया कि अगर उस किसी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाए, जैसे 5 5 5 6 6 6 या कोई भी नंबर, वो अगर सेम हो जाए डायगोनल एलिमेंट्स, तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अभी देख रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो 1 हो जाए, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स देखते हैं ए, ये मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जैसे 1 5 6 2 1 7 3 4 1, राइट। यू कैन सी इस मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो है 3x3 का, दैट मीन्स देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन इस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 1। तो ऐसे किसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर 1 1 1 हो जाए, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए, अब उस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं, तो मेरे को पता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इस तरीके से शो करते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर देता हूं और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद मुझे जो मैट्रिक्स मिलता है वो वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। अगर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ और मुझे ट्रांसपोज करने के बाद वापस से ये मैट्रिक्स मिल जाए A11 A12 A21 A22, तो ऐसे किसी मैट्रिक्स को जिसका ट्रांसपोज करने के बाद इनिशियल मैट्रिक्स जो कि ए था वो वापस से मिल जाता है, तो ऐसे किसी मैट्रिक्स को इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इसके बाद एक और टाइप आता है, हाँ लेकिन ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस से ए आ जाएगा, तो ऐसे किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके बाद जो फिफ्थ टाइप का जो मैट्रिक्स है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का मैं ट्रांसपोज कर दूं और वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाए, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, अब मैंने उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, अब ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स आ रहा है वो माइनस ए हो, मतलब ए कोई एक मेरा मैट्रिक्स था, सपोज A11 A12 A21 A22, और इसका जब मैंने ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो कुछ इस तरीके से आया, -A11 -A12 -A21 -A22। दैट मीन्स कि जो ए ट्रांसपोज हुआ किसी मैट्रिक्स ए का,
तो वापस से ए मैट्रिक्स मिला, लेकिन उसके जो साइन थे वो माइनस हो गए। तो ऐसे किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जब किसी मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज कर दें और जो मिलने वाला मैट्रिक्स हो वो नेगेटिव ए हो जाए, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी तक 4 टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख चुके हैं। अब 5th टाइप का जो मैट्रिक्स है वो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है। अच्छा, सबसे पहले कि कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है ना, उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए बार। मतलब अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है तो उसको मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ। तो ये समझ में आ जाता है कि ये इसका मतलब है ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स ए के ऊपर में ऐसा लिखा हुआ है ए बार, तो उसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो अभी इस कॉन्जुगेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है? मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें 2i 1 + 3i 4i, राइट, 2 + 5i। ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमको पता है 2 × 2 का। अब बोल रहा है कि ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट में कुछ नहीं, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, मतलब i, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जहाँ जहाँ पर i आया है उसका हमको साइन चेंज कर देना है। जैसे कि ये 2i है तो -2i, 1 + 3i है तो 1 - 3i, ये 4i है तो -4i, ये 2i + 2 + 5i है तो ये 2 - 5i। जैसे कि ये कोई एक मैट्रिक्स है तो इसका कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट लिखने का तरीका है कि बस साइन चेंज कर दीजिए। तो ये मैट्रिक्स अपने आप कहलाएगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। और इसको शो करते हैं, डिनोट करते हैं ए बार से, ठीक है। तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर तो जैसे मान लीजिए सब पॉजिटिव थे, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव होता, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये होता या यहाँ पर ये होता, तब क्या करते? मैंने बोला कि जहाँ पर आई के साथ जो भी साइन है बस हमको उसका साइन चेंज करना है, मतलब अपोजिट। जैसे माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। जैसे यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए। अब यहाँ पर जैसे -2i आ गया है तो इसको प्लस कर देना है। यहाँ पर 2 - 5i था तो इसको भी प्लस कर देना है। तो ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बार। तो कॉन्जुगेट इस तरीके से ही निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का। तो अभी तक हम लोग 6 टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे। अब 7th टाइप जो है वो है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है ना, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, अगर देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स का कंडीशन ये रहता है कि अगर ए थीटा ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि ये जो ए थीटा है ये है कॉन्जुगेट ऑफ ए, कॉन्जुगेट ऑफ ए। और ये जो ए ट्रांसपोज a⁻t लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है मेरे पास, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। जैसे 4 1 - i 7 1 + i
6 माइनस आई 7 आई 5, राइट। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो है 3x3 का। मैंने ये बताया कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो कंडीशन होगा वो ये होगा, मतलब कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालूं और अगर वो ए के ट्रांसपोज आ जाए, मतलब ये कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं, कॉन्जुगेट मैंने अभी से प्रीवियस में डिस्कस किया, तो अगर किसी मैट्रिक्स कोई एक मैट्रिक्स ए है उसका मैं कॉन्जुगेट निकालूं और कॉन्जुगेट निकालने के बाद अगर वो मैट्रिक्स जो है वो ए ट्रांसपोज आ जाए तो दैट मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक कंडीशन है, दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। देखते हैं अब जैसे कि मैं कॉन्जुगेट ऑफ ए निकाल रहा हूँ। कॉन्जुगेट ऑफ ए के लिए क्या बोला था? कॉन्जुगेट ऑफ ए के लिए कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पर आई है बस उसका साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पर आई नहीं है तो ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आई है तो उसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर आई नहीं है तो एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर आई है तो इसका साइन चेंज किया, आई नहीं है, आई है, आई नहीं है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई, इसका साइन चेंज किया और ये इसका एज इट इज़, राइट। तो ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के बाद ना इसका मैं ट्रांसपोज देखता हूँ, ए ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स ए ये है उसका कॉन्जुगेट ये आया है, ये क्या है? ये कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट है। अब ये मैट्रिक्स ए है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूँ इस मैट्रिक्स का, ये हो जाएगा 4। ट्रांसपोज में क्या होता है? इन ट्रांसपोज रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम, जो रोज़ है वो कॉलम में बदल जाते हैं और जो कॉलम वाले एलिमेंट्स होते हैं वो रोज़ में चले जाते हैं। तो ये 4 1 माइनस आई, पहले मैं रो को लिख रहा हूँ, 4 1 माइनस आई 7, 1 प्लस आई 6 माइनस आई, 1 प्लस आई 6 माइनस आई, 7 आई 5, 7 आई 5। ये क्या निकाला? ये निकाला हूँ मैं ट्रांसपोज, राइट। तो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स था ए, मैंने क्या किया उसका कॉन्जुगेट निकाला। मैंने प्रीवियस में बताया कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है बस उसका साइन चेंज कर दीजिए। मतलब जैसे कि 1 माइनस आई तो 1 प्लस आई, माइनस आई तो प्लस आई, 1 प्लस आई तो ये 1 माइनस आई, ये प्लस आई तो ये माइनस आई। तो बस मैंने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले जो एलिमेंट्स थे उनका मैंने साइन चेंज किया तो वो निकल गया मेरा कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसको मैं इस तरीके से ए थीटा से मैं डिनोट किया हूँ। अब ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ए ट्रांसपोज हमको पता है कि जो रोज़ होते हैं वो कॉलम में बदल जाते हैं और जो कॉलम रहते हैं वो रोज़ में चले जाते हैं। तो देखिए ये हो गया ट्रांसपोज, ये हो गया कॉन्जुगेट। तो ऐसे किसी मैट्रिक्स का जिसका कॉन्जुगेट ए और ट्रांसपोज ए, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इक्वल आ जाए। देखिए इक्वल आ गया, सारे एलिमेंट्स सेम हैं, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को जिसमें ये कंडीशन हुई है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो ऐसे किसी मैट्रिक्स को बोला जाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है वो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे और फिर उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक बार याद दिला देता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या था? अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करूँ और वापस से ए मिल जाए, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स ए का मैं ट्रांसपोज करूँ और वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाए तो वो क्या था? वो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स ए का मैं ट्रांसपोज कर दूं और माइनस ए मिल जाए तो वो क्या था? वो था कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है। सिमिलरली हम लोग इससे प्रीवियस में देखें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। अब सिमिलरली सेम कंसेप्ट रहेगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का मैंने ये चीज़ बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं कॉन्जुगेट निकालूं और अगर वो
ए ट्रांसपोज मिल जाए तो दैट मैट्रिक्स इज़ अ हार्मेशियन मैट्रिक्स। और जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये था और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या था, माइनस लग जा रहा था। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स ए का मैं ट्रांसपोज करता हूँ और वापस से पहला वाला ए मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसको बोलता हूँ स्क्यू मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स ए का मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, अब जो मैट्रिक्स मिलता है वो पहला वाला मैट्रिक्स मिलता है लेकिन ए मिलता है लेकिन उसमें माइनस साइन लग जाते हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव मिल जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। सिमिलरली वही कंसेप्ट इसमें है। स्क्यू जो हार्मेशियन मैट्रिक्स था उसका कंसेप्ट था कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं कॉन्जुगेट निकालूं और वो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाए तो उसको बोला जाता है स्क्यू, उसको बोला जाता है हार्मेशियन मैट्रिक्स। लेकिन अगर जो निकला हुआ मैट्रिक्स है वो अगर माइनस आ जाए, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये कंडीशन हो जाएगी स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज ए आता था, वैसे स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आएगा। हार्मेशियन मैट्रिक्स में क्या था, हार्मेशियन में ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज, ये कंडीशन था। और स्क्यू हार्मेशियन का ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये है स्क्यू हार्मेशियन। तो मैंने प्रीवियस, इससे पहले मैं बताया हार्मेशियन का एक मैंने एग्जांपल लेकर के बताया था कि हार्मेशियन में मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है। सेम अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका आप कॉन्जुगेट निकालोगे और कॉन्जुगेट अगर माइनस ए ट्रांसपोज आ जाता है तो दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अभी तक हम लोग 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख चुके हैं। अब जो 9th टाइप है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का ना एक कंडीशन होता है, जैसे अभी तक सारे मैट्रिक्स का कुछ कुछ कंडीशन था। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए अगर ए ट्रांसपोज आ जाए तो हार्मेशियन मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए अगर माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज आ जाए तो स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। तो हर एक मैट्रिक्स के अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो सिमिलरली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का भी उसका एक कंडीशन है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलता है कि मेरा कंडीशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये इसकी कंडीशन है। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। वो एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, 4 -1 12 and 3, राइट, -3। ये कोई एक मैट्रिक्स है ए। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलता है कि मेरी कंडीशन है कि अगर ए का स्क्वायर, मतलब किसी मैट्रिक्स ए और उसका स्क्वायर वापस से ए आ जाए तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। करके देखते हैं। हमको ए स्क्वायर निकालना है, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 4 -1 12 and -3 मल्टीप्लीकेशन विथ सेम मैट्रिक्स 4 -1 12 and -3। हमको मालूम है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है, तो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर। 4 4 16, 4 4 16 प्लस -1 इंटू 12 -12 -1 is -4 plus -1 into -3 is plus minus minus plus 3, 12 4s 48 plus minus minus, right, 3 12s are 36. Now 12 minus 1 minus 12 plus 3 3s are 9। तो ए स्क्वायर कितना आ गया, 4 -1 12 एंड -3। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका ए स्क्वायर निकालने से वापस से ए आ जाए, मतलब देखिए अभी मैंने आपके सामने इस मैट्रिक्स ए का स्क्वायर निकाला, तो स्क्वायर करने से मुझे ए मैट्रिक्स मिल गया। देखिए ए मैट्रिक्स वही थी, 4 -1 12 -3। तो ऐसा किसी मैट्रिक्स को
जिसका स्क्वायर करने से, देखिए स्क्वायर किया हूँ, ये एक मैट्रिक्स ए लिया, उसका मैं स्क्वायर किया तो स्क्वायर ये आ गया। तो अगर ऐसे किसी मैट्रिक्स का जिसका स्क्वायर करने से वापस से ए मिल जा रहा है, दैट मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अभी तक हम लोग 9 टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे और प्रीवियस से मैट्रिक्स जो देखे वो था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से। 10th टाइप ऑफ मैट्रिक्स वो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये बोलता है, जैसे हर मैट्रिक्स की उसकी कंडीशन थी वैसे ही इस मैट्रिक्स की भी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की भी इसकी कंडीशन है। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये बोलता है कि अगर मैट्रिक्स ए मतलब a⁴m ऑफ अ मैट्रिक्स अगर 0 हो जाए तब वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 - 2 2 - 2, राइट। ये एक मैट्रिक्स है, वी ऑल नो इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का है। तो ऐसे किसी मैट्रिक्स का अगर मैं, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये बोलता है कि a⁴m ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, मतलब जैसे 2 - 2 2 - 2 मल्टीप्लिकेशन विद द सेम मैट्रिक्स विच इज़ a, 2 - 2 2 - 2, इसका मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स उसी मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस, राइट, 2 2 ज़ा 4 -2 × 2 हो गया -4, ठीक। सिमिलरली -4 +4 +4, it will be -4 -4 and +4। तो a² जो आ जा रहा है वो बन रहा है 0 0 0 and 0। तो मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स A का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और स्क्वायर करने के बाद वो मैट्रिक्स 0 आ जाए, मतलब नील मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो उसको नील मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर कर दूं और मिलने वाला जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर करने के बाद जो मिलने वाला मैट्रिक्स है वो अगर 0 मैट्रिक्स होता है या नील मैट्रिक्स कहलाता है, तो दैट मैट्रिक्स A इज़ अ नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब नील पोटेंट मैट्रिक्स ये 10 टाइप के मैट्रिक्स हो गए। इसके अलावा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है। अभी तक तो हमने 10 तरीके के 10 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे। इसके अलावा एक अलग टाइप है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है वो भी बताता हूँ। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, इसको डिनोट किया जाता है I से। कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लूँ जिसके सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 हो, मतलब 1 0 0 1, दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कोई एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, मतलब देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो सिर्फ 1 हो, दैट मीन्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ऐसे किसी मैट्रिक्स को बोला जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 क्रॉस 4 का भी सेम है, 5 क्रॉस 5 का भी, मतलब जितने भी m × n, जितने भी क्रॉस जितने का मैट्रिक्स हो, सिर्फ उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो सिर्फ 1 हो और बाकी एलिमेंट्स 0 हो, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड identity matrix. So these are some of the type of matrices. Thank you for watching.